बार की बात है। एक गांव में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। अंकित की शहर में नौकरी लग जाती है। अंकित अपने पिता हरिया के पास जाता है और उन्हें अपनी नौकरी के बारे में बताता है। पिताजी पिताजी, मेरी नौकरी मुंबई शहर में लग गई है। अब हम भी अमीर हो जाएंगे। बेटा, क्या मुंबई जाना जरूरी है? अरे, अपने गांव में भी तो सब कुछ है, यहीं रहो हमारे और गांव वालों के साथ। पिताजी, आप फिजूल में मेरी चिंता करते हो। अरे, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। आप मेरी चिंता मत करो। और इस गांव में मैं क्या कर लूंगा पिताजी। आप मुझे मत रोकिए और जाने दीजिए। अंकित की खुशी और जिद के आगे हरिया मजबूर हो जाता है और अनमने ढंग से अंकित को मुंबई जाने की आज्ञा दे देता है। जिस दिन अंकित को मुंबई जाना होता है, हरिया अंकित के पास आता है और बोलता है, बेटा, तुम आज बहुत बड़े शहर में जा रहे हो, वो भी अकेले। वहां जरा सावधानी से रहना और किसी की बात पर जल्दी से विश्वास मत करना। शहर में लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर अंकित हरिया से विदा लेकर मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। उसके सामने वाली सीट पर खूबसूरत लड़की बैठी होती है। वो अंकित को देखकर हंसने लगती है और बोलती है, आप पहली बार शहर जा रहे हैं? लड़की को अपने ऊपर हंसता हुआ देखकर अंकित शर्मा जाता है और बोलता है, जी जी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं पहली बार शहर जा रहा हूँ? और आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमोला है और मैं मुंबई में ही रहती हूँ। जिस तरह से तुम बैठे हो, उस तरह से पहली बार मुंबई जाने वाला ही बैठता है। फिर रमोला और अंकित बात करने लगते हैं और फिर मुंबई स्टेशन आ जाता है। फिर रमोला और अंकित अपने अपने रास्ते की ओर चले जाते हैं। अंकित अपने ऑफिस में जाकर नौकरी ज्वाइन कर लेता है और शाम को मकान ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे कोई मकान नहीं मिलता। अंकित परेशान होकर एक बेंच पर बैठ जाता है और सो जाता है। रात में उसकी नींद खुलती है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। अंकित वहां बैठा ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसकी नजर ट्रेन वाली लड़की रमोला पर पड़ती है और रमोला भी उसे देख लेती है। रमोला अंकित के पास आ जाती है और पूछती है, क्या हुआ मिस्टर गांव वाले, मकान नहीं मिला क्या रहने को? रमोला की बात सुनकर अंकित हैरान होकर रमोला से बोलता है, आपको कैसे पता मुझे मकान नहीं मिला? आप कोई जादूगर हो क्या? अंकित की बात सुनकर रमोला हंसने लगती है और बोलती है, अरे ये तो कोई भी समझ जाएगा। तुम इतनी रात को एक बेंच पर अपनी खुशी से थोड़ी लेटे हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हें मकान दिला सकती हूँ। अंकित को भला क्या चाहिए था, वो रमोला के साथ चला जाता है। रमोला एक सुनसान गली से होती हुई एक बड़े से घर के सामने जाकर बोलती है, अंकित, तुम जाकर इस घर के मालिक से मिल लो और उन्हें मेरा नाम बता देना, वो तुम्हें यहाँ रहने देंगे। रमोला की बात अंकित को थोड़ी अजीब सी लगती है और वो रमोला से कहता है, तो क्या आप अंदर नहीं चलेंगी रमोला जी? आप भी चलिए। रमोला गुस्से में अंकित से कहती है, अगर अंदर जा सकती तो पहले नहीं चली जाती। अगर तुम्हें मकान चाहिए तो अंदर जाओ, नहीं तो फुटो यहाँ से। रमोला को गुस्से में देख अंकित घर के अंदर चला जाता है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और वे अंकित को देखकर बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। हमारी रात काली करने आ गए, भागो यहाँ से। जी, मेरा नाम अंकित है और मुझे रमोला ने भेजा है। तुम्हें सचमुच रमोला ने ही भेजा है? तुम्हें पता है ना रमोला कौन है? ऐसी बातें कर रहे हैं अंकल। रमोला ने ही मुझे गेट तक छोड़ा है और आपको ऐसा बोलने को बोला था।
वो बाहर ही खड़ी है, बोलो तो मैं उसे बुलाकर लाऊं? अगर तुम्हें रमोला ने भेजा है तो तुम घर के अंदर आ जाओ। फिर अंकित घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का नजारा तो बहुत रहस्यमय था। घर बहुत ही पुराना और भूतिया लग रहा था, लेकिन कोई और चारा न देखकर अंकित घर के अंदर चला जाता है। बूढ़ा अंकित से कहता है, लड़के सुनो, तुम ऊपर जाकर सो जाओ। अब से तुम्हें उसी कमरे में रहना होगा। अंकित अपने कमरे में जाता है और सो जाता है। दूसरी तरफ रमोला सुनसान गली में अकेले भटक रही होती है। कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहे होते हैं। ये देखकर रमोला गुस्से में बोलती है, तुम कुत्ते मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान करने लगे हो। तुम सबको मजा चखाने की जरूरत है। ऐसा कहकर रमोला एक चुड़ैल में बदल जाती है और कुत्ते को मारकर खाने लगती है। मेरे मन को भाया, आज मैं कुत्ता काट कर खाया। अब इस गली के कुत्ते मुझ पर कभी नहीं भौंकेंगे। अगली सुबह अंकित उठता है और अपने ऑफिस जाने के लिए निकलने लगता है। उसी समय वह बूढ़ा वहां आ जाता है और बोलता है, अंकित, लगता है तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो। आओ, नाश्ता कर लो। बुलाने के लिए शुक्रिया अंकल, लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं है नाश्ता करने की, इसीलिए आप नाश्ता कर लीजिए। अंकित डर के मारे वहां से चला जाता है और अपने ऑफिस के काम करने लगता है। अंकित को परेशान देखकर उसका ऑफिस का दोस्त रिंकू उसके पास आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ अंकित, तुम परेशान लग रहे हो? ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? अभी तो तुम्हारी नई नई नौकरी लगी है। फिर रिंकू के समझाने पर अंकित शांत हो जाता है। अंकित ऑफिस से बाहर निकलता है। उसी समय उसे रमोला उसके ऑफिस के बाहर घूमती हुई मिल जाती है। अंकित रमोला के पास जाता है। अरे अंकित, कैसे हो? मुझे लगता है अंकल का घर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा। उससे बढ़िया घर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अंकित रमोला को भी घर पर हुई घटना के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर रमोला जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तुम भी लगता है वंडर ऑफ स्टोरीज बहुत देखते हो, इसलिए हर चीज तुम्हें भूतिया लगने लगी है। वो अंकल बहुत ही अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखेंगे। ऐसा कहकर रमोला कुछ देर तक अंकित के साथ रहती है और फिर वहां से चली जाती है। अंकित भी घर पर पहुंच जाता है और घर पर जाने के बाद सो जाता है। रात में उसे अपने कमरे में कुछ आवाजें आती हैं। अंकित चुपचाप उठता है और झांकने लगता है। थोड़ी देर बाद रमोला एक चुड़ैल बन जाती है। कुर्सी से बंधा हुआ आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। आदमी की चीख सुनकर चुड़ैल बनी हुई रमोला हंसने लगती है। चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है और फिर अंकल और चुड़ैल मिलकर उस लाश को खा जाते हैं। ये सब देखकर अंकित वहीं बेहोश हो जाता है और जब अगले दिन उसे होश आता है, अंकित वहां से भाग लेता है। बूढ़ा अंकल अंकित के कमरे में जाता है और अंकित को कमरे में ना पाकर गुस्सा हो जाता है। अंकित भागते भागते एक साधु से टकरा जाता है। साधु को देखकर अंकित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे साधु को सारी बात बता देता है। उसी समय वहां रमोला आ जाती है। अंकित रमोला को देखकर घबरा जाता है। रमोला अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं ही चुड़ैल हूँ और अपने अंकल के साथ मिलकर मैं लोगों को मार कर खा रही हूँ। ये देखकर साधु बाबा अपने हाथ से भभूत निकालता है और चुड़ैल के ऊपर छिड़क देता है। भभूत शरीर पर पड़ते ही चुड़ैल भस्म हो जाती है। फिर अंकित और बाबा उस बूढ़े आदमी के पास जाते हैं। बाबा अपने जादू से बूढ़े को उसी घर के अंदर बांधकर वहां से